So hello everyone, in this video I'll talk about how can you rank your Fiverr gig on first page। आप अपना गिग कैसे फर्स्ट पेज पे रैंक करोगे जिसके बदौलत आपको अपना पहला ऑर्डर मिलेगा। अभी मुझे पता है आप सबकी यही प्रॉब्लम है कि आप अपना पहला ऑर्डर कैसे लो, और जो लोग अगर पुराने हैं तो उनको चाहिए कि उनको रेगुलर ऑर्डर कैसे मिले। तो इसका सीधा सा फंडा है कि जब आपका गिग ज्यादा लोग को दिखेगा तो उसके बाद आपको ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे, या फिर अगर आपने पहली बार स्टार्ट किया है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा। सो इसी के चलते मैं इस वीडियो को बना रही हूँ कि आप सब अपने गिग को अच्छे से रैंक कर पाओ। रैंक करने के बाद वो जब ऊपर आएगा तो बायर उसे देखेगा एंड उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग उसी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, कैसे कीवर्ड्स लिखना है, कैसे डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड लिखना है, कैसे गिग में कीवर्ड्स लिखना है, और कैसे एफएक्यूज में कीवर्ड्स लिखने हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। टाइटल में कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स यूज करना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड, बिकॉज कीवर्ड्स ही वो चीज है जो हमको ऊपर ले जाने में, फर्स्ट पेज में ले जाने में बहुत मदद करता है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप पे और समझते हैं सारी चीजों को। सो अगर दोस्तों हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैंने अपना डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है सेलर मोड वाला। तो आप लोग मेरी सारी गिग्स को यहाँ पे देख सकते हो, क्लिक्स, इम्प्रेशन, ऑर्डर्स और पिछले 7 दिन के। अभी मैं ये सारी चीजें इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे विब्स कम आते हैं। सो आई नो अभी आगे चल के अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है सो डेफिनेटली आई विल हाइड दैट। तो अभी चलते हैं मेन टॉपिक पे। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 797, 110, 112 ऐसे गया है। बाकी सब पे काफी कम इम्प्रेशन आया है। तो अभी हम इस वाले गिग को क्लिक करेंगे। रिव्यू पे चलते हैं, मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइटल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक टाइटल नहीं यूज किया हुआ है, मैंने ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 टाइटल यूज किए हुए हैं एंड चारों टाइटल मेरे लो कॉम्पिटिटिव हैं। और किसी का देख के कॉपी पेस्ट करके सेम टू सेम टाइटल नहीं लिखा जाता है। तो आप लोग ऐसा करने की कोशिश मत करना, अपना कुछ दिमाग लगा सकते हो। बेसिक ऑफ कोर्स इस गिग पे आप अपना गिग बना लो, बट कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, सो आपको प्रॉब्लम होगी। एंड चारों लोग कॉम्पिटिटिव है, अच्छे से ऑप्टिमाइज करके मैंने लिखे थे। उसके बाद हमारा गिग इमेज आप देख सकते हो, ये मैंने बहुत पुरानी चीजें हैं, बहुत पहले की हुई हैं। भी लोगों को मुझे इसमें जो नहीं पसंद आता है वो भी पसंद आ जाता है। तो और बहुत ऐसा कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें अच्छी होती हैं बट बायर्स को चीजें पसंद नहीं आती। तो आप ट्राई करो कि आप हर तरह की चीजें बनाओ एंड एक्सप्लोर करो कि वो आपका जो गिग है उसको देखें। अगर उनके हिसाब से या वो जैसा खोज रहे हैं वैसा कुछ अगर उनको दिखता है सो डेफिनेटली वो आपको मैसेज करेंगे। सो दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। अब आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जो आपका टाइटल है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, सबसे पहले लाइन आपकी वही होनी चाहिए। बिकॉज डिस्क्रिप्शन में ये काफी मैटर करता है कि आप अपने कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में यूज करो। तो ये मैंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया है। अब मैंने जो लिखा है उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की हुई हैं। लाइक मैंने ग्रीटिंग दी है, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे भी अपना कीवर्ड यूज किया हुआ है। यहाँ पे कीवर्ड यूज है ये यहाँ तक पूरा कीवर्ड मैंने यूज किया है। अब इतना ज्यादा कीवर्ड नहीं यूज करना है, इतना यूज करना है कि फाइवर उसको अलाउ करे। तो यहाँ पे मैंने पहले लाइन, दूसरी लाइन में यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कीवर्ड को यूज किया है, जनरल एंड प्लान रिकवर। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही यहाँ पे यूज किया हुआ है। फिर यहाँ पे दूसरा ही मतलब कीवर्ड यूज किया है। कवर्स बहुत बार यूज किए हुए हैं क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो गिग है वो कवर से रिलेटेड है। तो उससे रिलेटेड मैंने सारी चीजें यहाँ पे की हुई हैं। तो आप ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में 2-3 बार अपना कीवर्ड को लिखो जगह जगह पे। अब टैग्स यहाँ पे नहीं डालना है, बेसिकली आपको उसको ऐसे लिखना है कि उसका कुछ मीनिंग निकले। मैंने यहाँ पे कीवर्ड को यूज किया है बट उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, यहाँ पे किया है तो उसका कुछ हो रहा है, यहाँ पे भी। तो ऐसे करना है। उसके बाद हमारा अम, जो पैकेजेस होते हैं आप उसको भी कीवर्ड्स के तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे जनरल कवर
यहाँ पे आप और भी कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हो, कस्टम जनरल कवर ऐसे करके किया हुआ है। बेसिकली मेरा उसी से रिलेटेड है गिग, तो मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे यूज की। अब एफएक्यूज में आ जाते हैं। एफएक्यूज में मैंने बुक कवर यूज किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे केडीपी इंटीरियर मैंने अगेन यूज कर दिया। यहाँ पे नहीं यूज किया कवर डिजाइनिंग। तो ऐसे करके आप कीवर्ड्स में ये सब जगह अपने कीवर्ड्स को लिख सकते हो। एफएक्यूज में भी कीवर्ड्स को लिख सकते हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ज्यादा यूज किया हुआ है जनरल कवर, प्लानर कवर, जनरल केडीपी कवर, ई बुक कवर एंड मेनी मोर बुक कवर डिजाइन, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। और देख लेते हैं। इसके बाद हमारा मेन होता है कीवर्ड, जो हमारा 5 कीवर्ड होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कवर डिजाइन, जनरल कवर, केडीपी जनरल, बुक कवर डिजाइन, किंडल बुक कवर। अभी ये तो हमारा हो गया। अभी एक चीज रह गई। बेसिकली वो क्या है, वो है हमारा गिग इमेज। भी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि गिग इमेज का जो फाइल नेम है, बेसिकली हम कोई भी पीएनजी, पीडीएफ, जेपीजी कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो उसका एक फाइल नेम होता है। तो यहाँ पे जो मैंने गिग को यूज किया है, उस गिग को यूज किया हुआ है, उसमें भी जनरल एंड प्लानर कवर है। इन सब में ये सेम कीवर्ड्स है, बिकॉज मैंने चेंज नहीं किया है, बट उसमें कीवर्ड्स हैं। आपका जो गिग है, जो गिग इमेज है, जो फाइल नेम है, बेसिकली वो भी आपका देखो। जैसे यहाँ पे अभी आप लोग यहाँ पे साइट पढ़ लो। ये यहाँ पे मेरे कीवर्ड्स सारे आए हुए हैं। जो भी आप टाइटल लिखते हो, तो वो टाइटल जो है पूरा मेरा यहाँ पे कीवर्ड्स के रूप में यहाँ पे आया हुआ है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मतलब फाइवर उसको खुद डिटेक्ट कर लेता है, उसके बाद उस कीवर्ड के हिसाब से वो आपके गिग को रैंक करता है। तो आप जब भी पहला टाइटल लिखना, सो बेसिकली उसमें जितना कीवर्ड हो उतना मतलब रख देना, लेकिन जब उसको सेव करना हो, सो दैट टाइम उतना ही कैरेक्टर रखना जितना कि अलाउ है फाइवर की तरफ से। तो जब पहले लिखना, तो बेसिकली उसमें पूरा अपना टाइटल लिख देना, जितना मतलब तुम्हारे पास है, 4-5 जो भी 6, मतलब मैक्सिमम 6 जा सकते हैं। अगर लॉन्ग टेल है तो कम ही जाएगा। तो उन सारे को लिख देना। उसके बाद जब सेव करने की बारी आती है, तो उसमें से कुछ टाइटल्स को हटा देना। तो उससे क्या होगा, फाइवर जब आपकी गिग पब्लिश होगी, तो उसमें इसके जो आपने डिलीट किया हुआ है वो भी कीवर्ड्स यहाँ पे आएंगे। तो उससे आपका जो गिग है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से रैंक करेगा। तो बहुत फायदा होता है, बहुत ट्रिक्स होती हैं। तो वो सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी, जो मतलब डेवलप किया जाता है, जो बैकएंड का काम होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ से लिंक होती हैं, इसीलिए। अभी हमारा टाइटल हो गया, मैंने गिग इमेज के बारे में बता दिया कि फाइल नेम होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल दिखा दूंगी। फाइवर का एल्गोरिदम ऐसा है कि कीवर्ड्स, जब वो कीवर्ड्स को रीड करता है, उसके बाद वो खुद ब खुद कुछ दिन बाद वो आपका जो गिग है उसको फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज ऐसे करके बायर्स को दिखाता है, सारे बायर्स को। एंड अगर आपकी गिग इमेज अच्छी है, आप वो प्रोवाइड कर रहे हो जो वो बंदा चाहता है, सो डेफिनेटली दे विल कांटेक्ट यू। और अगर ज्यादा अच्छा लगता है, सो डेफिनेटली दे विल प्लेस ऑर्डर, या फिर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो ऑर्डर जो है प्लेस करेंगे डेफिनेटली। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एंड लास्ट चीज जैसा मैंने अभी बताया, गिग फाइल को लेके, वो मैं भी कंफर्म कर देती हूँ। अभी जैसे मेरे पास ये फाइल है, इमेज है, एंड इसका जो नेम है वो है कॉपी ऑफ जनरल एंड प्लानर कवर। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी। एंड अब जो है इसका टाइटल हो जाएगा जनरल एंड प्लानर कवर। तो अगर मैं इसको डाउनलोड करती हूँ, यहाँ से पीएनजी फाइल हम डाउनलोड करते हैं, एंड फर्स्ट पेज हम डाउनलोड करेंगे, फर्स्ट पेज ओनली। और यहाँ से अगर हम डाउनलोड पे करते हैं, तो हमारा जो फाइल डाउनलोड हुआ है यहाँ पे, इसका जो नाम है सीधे से हो जाएगा जनरल एंड प्लानर कवर। तो ऐसे ही आपको करना है। अगर आपका टाइटल कुछ और है, बेसिकली अगर आपका टाइटल है सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, तो आप क्या करना, इस फाइल का नेम चेंज करके, एंड आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हो आपका जो भी फाइल मैनेजर या फाइल होगा वहां से। तो पोस्ट डिजाइन लिख देते हैं। पोस्ट डिजाइन, अगर आप पोस्ट डिजाइन कर रहे हो या कुछ भी आपका टाइटल है, तो उसका टाइटल यहाँ से आप सिंपली चेंज कर दो।
एंड उसके बाद उसको डाउनलोड करो तो वो फाइल नेम ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, और नहीं होता है तो आप सिंपली आप फाइल में जाके अपना जो फाइल का नेम है वो चेंज कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी, एंड अगर नहीं समझ में आएंगे तो वीडियो को रिवॉच करो, फास्ट मोड पे करके देखो एंड प्रैक्टिकली उन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करो, तभी कुछ रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। एंड सारे गिग्स बनाओ, कीवर्ड्स का सही तरीके से यूज करो जैसे मैंने अभी बताया, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बायर जरूर होता है जो आपके पास आता है, आपको मैसेज करता है, आपको ऑर्डर प्लेस करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अजीब सी बात है, ये होगा। सो करते रहो, रिजल्ट मिलेंगे एंड अपना बेस्ट दो, एग्जीक्यूट करो चीजों को। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी जिससे आपकी हेल्प होगी। सो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। बाय बाय।